उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फर्जी रजिस्ट्रियों के जरिए जमीनों को बेचने में शहर के एक नामी वकील का नाम सामने आने के बाद अब इस मामले में कई राज खुलने लगे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे सहारनपुर से लेकर देहरादून तक एक संगठित गिरोह बनाकर करोड़ों की जमीन की खरीद फरोख्त की गई। आज की इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे राजधानी देहरादून की जमीनों का सहारनपुर में सौदा हुआ। उत्तराखंड में भूमाफिया किसी दीमक से कम नहीं है। सरकारी जमीन हो या फिर आम नागरिकों की, उन पर भूमाफिया की बुरी नजर हमेशा से रही है। इस दीमक से बचने के लिए सरकार भले ही कितनी भी कार्रवाई क्यों न कर ले, मगर ये दीमक देवभूमि को खोखला करती जा रही है। और यही दीमक अगर राजधानी के रजिस्ट्रार कार्यालय में भी लग जाए तो समझिए कि सिस्टम कितना लाचार हो चला है। देहरादून में फर्जी रजिस्ट्रियों के जरिए जमीनों की खरीद फरोख्त और सरकार के रजिस्ट्री दफ्तर से फाइलों के गायब होने की खबर आने के बाद जो कुछ खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों को हथियाने और उसे बेचने के केस में जब देहरादून के एक नामी वकील कमल विरमानी की गिरफ्तारी हुई तो लोग सन रह गए। हालांकि इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चली है, लेकिन जिस शख्स की गिरफ्तारी ने लोगों को सबसे अधिक हैरान किया वो थे देहरादून के जाने माने वकील कमल विरमानी की गिरफ्तारी। आइए समझते हैं कैसे देहरादून की जमीनों को फर्जी रजिस्ट्रियों के जरिए बेचा गया और करोड़ों के वारे न्यारे किए गए। ये पूरी कहानी सहारनपुर के भूमाफिया केपी सिंह के किरदार से शुरू होती है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद भी 23 सालों तक देहरादून की पुरानी जमीनों के रिकॉर्ड्स सहारनपुर में ही थे। अब आगे की कहानी समझिए। भूमाफिया केपी सिंह देहरादून में ऐसी जमीनों की तलाश करता जो खाली पड़ी हुई है। इसके बाद सहारनपुर से इन जमीनों के रिकॉर्ड्स निकाले जाते और फिर इन जमीनों के खरीदार भी तलाशे जाते और इस बीच एंट्री होती है इमरान नाम के एक शख्स की। इमरान और केपी सिंह मिलकर खरीदार तलाश करने का काम करते। खरीदार मिलते ही जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने की कवायद शुरू हो जाती। पुराने स्टाम्प और मोहर का इंतजाम भी केपी सिंह के जिम्मे ही था। पुलिस से मिली जानकारी बताती है कि वकील कमल विरमानी के चैम्बर में ही ये फर्जी दस्तावेज बनाए जाते थे। इसके बाद खरीदार को इन्हीं फर्जी रजिस्ट्रियों के जरिए जमीन बेच दी जाती थी। इस दौरान देहरादून के रजिस्ट्री कार्यालय में फर्जी रिकॉर्ड रखना भी एक बड़ा टास्क था। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर कोई जमीन के दस्तावेज की कॉपी देखना चाहे तो उसे मिल जाए। इस काम में मदद के लिए रिकॉर्ड रूम में तैनात कर्मचारियों को भी गिरोह में शामिल किया गया। रिकॉर्ड रूम के अजय क्षेत्री, डालचंद और विकास पांडे ये काम करते थे। रजिस्ट्रार ऑफिस में नियुक्त बाइंडर अजय क्षेत्री साल 1984, 1985 और साल 1980 की जिल्द फाइलों में से ऐसी कागजात जो लोन, लीज, किराएनामे से संबंधित होते थे, उन कागजातों को फाइलों से निकालकर आरोपी केपी सिंह को दिया करते थे। इसके बाद ये गिरोह रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रमाणित कॉपी लेकर उन जमीनों की दाखिल खारिज करवाकर प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से जमीन बेच दिया करते थे। एक बार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री होने के बाद सहारनपुर के रिकॉर्ड रूम से मिले दस्तावेजों को जला दिया जाता। इस पूरे काम में करोड़ों के वारे न्यारे होते और सभी के हिस्से में बांट दिए जाते। इस दौरान अगर कोई कानूनी अड़चन आती तो कमल विरमानी खुद उसकी पैरवी करता। सूत्रों की माने तो तकरीबन 20 ऐसी फर्जी रजिस्ट्रियों के जरिए 15 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। ये कमाई सभी में बांटी गई। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया न सिर्फ सवालों की घेरे में है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठना लाजमी है। इतना बड़ा खेल रजिस्ट्री कार्यालय में होता रहा और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। भला ऐसे कैसे? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।